जय गुरुदेव मित्रों। आज सब मैंने कल आप सभी लोगों को से कहा था कि आज मैं आपको कुछ बताऊंगा और इस बारे में बताऊंगा कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और जो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ कि मनुष्य दुखी क्यों है। जहाँ तक मेरा मानना है कि मनुष्य के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो उस समस्या के दो पहलुओं पर वो विचार कर ले। पहला पहलू क्या है कि ये समस्या कैसे हुई और क्यों हुई, और वही एक समस्या है कि व्यक्ति दुखी क्यों है। व्यक्ति दुखी है तो वो क्यों है और कैसे है, इस पे हम विचार जरूर कर लें तो 50% उस समस्या का निवारण हो जाता है उसी समय, और वह फिर बाद में उसी क्यों और कैसे में उस समस्या का समाधान भी छुपा हुआ होता है, वो हमें आसानी से दिखाई भी दे जाता है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये सोने की चिड़िया था ये जानते हैं, लेकिन वो क्यों था और कैसे था, ये प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला लोगों से। मैं भी दुखी था, मैं भी ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था 10 सालों से कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं। लेकिन मुझको इस प्रश्न का उत्तर कहीं से भी नहीं मिला। लेकिन जब मुझको ये प्रश्न का उत्तर हमको मिला तो मैं सुखी हो गया। कुछ भी ना होते हुए भी मैं सुखी हो गया। अब मेरे पास कोई भी ऐसा दुख नहीं है कि मेरे ऊपर दुख हो। प्राचीन काल में आदमी जो था वो प्रकृति के साथ में रहा करता था। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके जो आश्रम हुआ करते थे वो जंगलों में हुआ करते थे, नदी के पास में हुआ करते थे। तो वो प्रकृति के साथ में रहते थे। छोटे जो भी छात्र थे उस समय जो गुरुकुल में, वो जो पढ़ाई करते थे तो उन्हीं आश्रम में गुरुकुल हुआ करते थे। तो वो वहां पे जाके पढ़ाई करते थे। वो 24 घंटा प्रकृति के साथ में रहा करते थे। और जब हम प्रकृति के साथ में रहते हैं ना, प्रकृति के साथ में मित्रता का व्यवहार रखते हैं ना, तो प्रकृति हमको हेल्प करती है, मेरी सहायता करती है। और प्रकृति को कौन चलाता है? वो प्रकृति को स्वयं भगवान विष्णु चलाते हैं। बहुत सोचने वाली बात है, इस पे विचार करो। स्वयं भगवान विष्णु चलाते हैं और प्रकृति सारे काम करती है। इस प्रकृति में आकाश भी है, बादल भी हैं, पहाड़ भी है, नदियां भी हैं। प्रकृति में आपका विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं
और वो समय समय पर फल भी देते हैं और समय समय पर फूल भी देते हैं। क्या कोई वहाँ पे मशीन लगाई जाती है पेड़ पौधों में कि हाँ ये फूल और लगेगा, मशीन बनाएगी फूल? नहीं ना, वो प्रकृति से खुद। और फिर आपसी संघर्ष भी नहीं होता। फूल जब खिलता है तो कोई संघर्ष नहीं होता। अगर बगल में जो फूल है, कली है, और बगल वाला फूल खिल रहा है तो वो रोकेगा नहीं। जैसे आजकल के व्यक्ति रोकते हैं, टांग अड़ाते हैं हर एक बात में, तो प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति जब उसके साथ में अगर हम काम करेंगे तो हमारे किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो हमारे काम में बाधा डाल दे या उस काम को रोक दे। बाधा तब उत्पन्न करते हैं लोग जब हम प्रकृति के साथ में ना रह के खुद काम करने लगते हैं, तब बाधा उत्पन्न करने के लिए लोग सक्षम होते हैं। और हम प्रकृति के साथ में रहेंगे तो सर्वशक्तिमान रहेंगे, हमें किसी भी चीज का दुख ही नहीं होगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हर एक चीज का, समझ लीजिए क्या कहते हैं कि वो अंतर्यामी, हर एक चीज का आभास उनको हो जाता था। अगर उस राज्य में जहाँ पे उनका आश्रम है और उस राज्य पर आक्रमण भी, अगर कोई भी दुश्मन हमला करने के लिए सोचता था तो ऋषि खुद खबर पहुंचा देते थे राजा के पास, ये हमला होने वाला है और आप तैयार रहिए, क्योंकि उनको यह आभास हो जाता था, क्योंकि उनका मन शक्तिशाली था। उनका मन शक्तिशाली था और उनका मन एकाग्र था, तब यह मालूम पड़ जाता था उनको। और आज लोग तो, हमने ये सुना है बचपन से लेके आज तक सुनते आ रहे हैं हम कि मन जो होता चंचल होता। ये आदमी की सोच है, दिमाग में घुसे ये बात, दिमाग में एक तरह की कैच यानी कि रिकॉर्ड कर ली आदमी ने कि मन एक चंचल है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि मन चंचल है तो हम चंचल हो जाएंगे ना, घूमते रहेंगे जैसे अभी घूम रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, और आपके किसी बाबा के पास जा रहे हैं, किसी उनके मौलाना के पास जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भटक रहे हैं। साईं के मंदिर में गए, शंकर के मंदिर में गए, वहां मंदिर में गए, वहां मंदिर में गए, क्योंकि मेरे जो दिमाग में घुसा हुआ है वो क्या घुसा हुआ है कि मन चंचल है, उसको बस में नहीं कर सकते, उसको एकाग्र नहीं कर सकते। तो हम जैसी सोच रखेंगे हम वैसे ही बनेंगे। ये किताबों में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जैसी हम सोच रखेंगे वैसे ही बनेंगे। और हम ये सोच रखेंगे कि मन चंचल है तो मन चंचल रहेगा। और जबकि मन का स्वभाव क्या होता है? मन का स्वभाव होता है कि आनंद की तरफ जाना। और इसका एक उदाहरण भी आपको दे दूंगा कि ये आनंद की तरफ मन का स्वभाव आनंद क्यों है। मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, मूवी, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कहानी, तो फिल्म की अवधि होती है 3 घंटे और फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। तो आपका मन उस फिल्म में इतना रम जाएगा, इतना एकाग्र हो जाएगा, इतना आनंद आएगा आपको उस फिल्म में कि मन इधर से, यानी मन मम्मी कहती रहेंगी या पापा कहते रहेंगे या लोग कहते रहेंगे ना कि बेटा चाय बना के ले आओ, लेकिन आप सुनेंगे नहीं,
क्योंकि आपको आपके मन को आनंद आ रहा है क्या फिल्म में। और 3 घंटे कब गुजर जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ता। हमने भी फिल्म देखी है, आपने देखी है, हमें तो मालूम नहीं पड़ता। अच्छी फिल्म होगी तो टाकीज में गए तो अच्छी फिल्म हुई, कब 2.5 घंटे बीत गए मालूम नहीं पड़ा, कब शाम हो गई। तो अगर हम इस पर भी विचार करेंगे तो ये साबित करता है कि हम क्या है, मन आनंद की तरफ भागता है, वो आनंद चाहता है, और जहां पे उसको आनंद मिलता है वहां पे वो एकाग्र हो जाता है। तो इस चीज को समझना है हमें। अपने माइंड में ये माइंड में अपने आई चिप लगी होती, चिप IQ लेवल, उसमें घुसे रिकॉर्ड कर लेना है कि मन का स्वभाव होता है आनंद की तरफ जाना, और जहां उसको आनंद मिलता है वहां पे वो एकाग्र हो जाता है, और वहां से आनंद जब खत्म हो जाता है तब फिर वो घूमने लगता है। और इसलिए हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम भटक रहे हैं, और भटकने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। जैसे नौकरी के लिए कोई निकला, भटक रहा है, फैक्ट्री इधर फैक्ट्री, फैक्ट्री इधर फैक्ट्री, वो दुखी हो जाता है। और जहां पे उसको नौकरी मिल जाती है स्थायी, वो सुखी हो जाता है। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, और ये छोटे छोटे उदाहरण आपको अगर समझ में आ जाएं तो आप सुखी हो सकते हैं। पहले लोग इन्हीं सब चीजों पर विचार किया करते थे, उनकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी थी, हम लोगों से ज्यादा होशियार थे पहले के लोग। अगर होशियार ना होते तो इतना अच्छा काव्य और इतने बड़े वेदों का भास करके हमको ये छोटे रूप में इस तरह से सरल भाषा में न समझाया होता हमें वेदों के बारे में। जो मैं आपको वेदों के बारे में बता रहा हूँ ना, ये उसी का ही निचोड़ है, वेदों का ही, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को जानिए और समझिए, और मेरे जो अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि लोग अक्सर बातें तो कर देते हैं कि ऐसा है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं बताता, सुखी रहने का इलाज नहीं बताता, मालूम सब ज्ञान सब दे देते हैं, यानी अनुभव करने के लिए सिस्टम कुछ नहीं बताते हैं कि हम इसको कैसे अनुभव करें। तो हम आपको एक तकनीक बताऊंगा अगले वीडियो में कि आप उस तकनीक से अपना स्वास्थ्य, अपनी आत्मा यानी चेतना, और अपना IQ लेवल, मानसिक शक्ति, सब कुछ पा सकते हैं, आत्मज्ञान पा सकते हैं। और वो आत्मज्ञान जो आपका धूमिल हो चुका है, जिससे आप बहुत ही दूर हो चुके हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। अब मैं हमेशा लाइव आया करूंगा, और ऐसे ही अच्छी जो टेक्निक है मेरी, वो टेक्निक आपको बताएंगे, उसका आप लाभ लीजिए, क्योंकि अब ये अपने देश में ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि वेदों के बिना काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है जो कोरोना की वैक्सीन बना दे।
कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो कोरोना की वैक्सीन बना दे, यानी सारा विज्ञान फैल हो गया एक अणु के माध्यम से। एक अणु है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो बहुत सूक्ष्म है, इन लोगों को भी नहीं दिखाई दे रहा वो। तो हम यहां पर फेल हो गए। पास कहां होंगे? अपने वेदों की तरफ हम जाएंगे तब। लोग तपस्या करते थे, पहले ध्यान करते थे, योग निद्रा करते थे, मजबूत रहते थे, उनके पास अनंत शक्तियों का भंडार हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल बेकार हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वो तकनीक जिससे आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।